तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य का भी बहुलक, परिसर, मानक विचलन या फिर विचलन। और छठा टॉपिक है विचरण, प्रसरण या प्रसार। और सातवां टॉपिक है आज का विचलन गुणांक। ये सारे टॉपिक दोस्तों आजकल की परीक्षाओं में लगभग हर एक परीक्षा में पूछ लेता है। जैसे कि आपका ये टॉपिक किस में पूछेगा, ज़्यादातर रेलवे में पूछता है दोस्तों। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया एंड बिहार स्टेट से, ठीक। ये सारी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग आपको आप जितने लगभग 4-5 सेट देंगे उसमें 4-5 सेट में से आप केवल दोस्तों कितना लगभग आपका 100% में से 75% क्वेश्चन दोस्तों फंस जाता है। क्योंकि दोस्तों एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक सेट में मिलता ही है। आप कहने का मतलब अगर ये पूछे इन सारी परीक्षा, अगर खासकर रेलवे की बात करें तो रेलवे में दोस्तों आपको 100% पूछता है, ठीक। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के लिए आज की ये वीडियो है होने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा भाई साहब आपने सही नहीं बताया, मेरे समझ में कम आया। तब मैं दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक को, ठीक। तो आज का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा दोस्तों? इससे माध्य से। तो दोस्तों माध्य एक प्रकार क्या होता है? औसत ही होता है। माध्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? औसत बोलते हैं, ठीक। ये टॉपिक दोस्तों लगभग औसत का भी एक खास टॉपिक ही होता है। लेकिन दोस्तों जब स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों ये टॉपिक अलग हो जाता है। अलग क्या हो जाता है? लगभग सेम ही रहता है लेकिन उसके पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे अगर औसत के टॉपिक से पूछे तो औसत में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 7 विद्यार्थियों का औसत माध्य इतना है, 7 विद्यार्थियों का औसत इतना है, जिनमें से 6 विद्यार्थी कहीं और चले गए या उसमें से 2 विद्यार्थी और ऐड हो गए, तब उसकी औसत में 2 की वृद्धि हो गई या 3 की कमी हो गई। तो दोस्तों ये औसत वाले टॉपिक से इस तरीके से पूछते हैं। लेकिन जब माध्यिका की बात करें तो दोस्तों माध्य में जैसे दोस्तों दे क्वेश्चन माध्य हम सीख रहे हैं दोस्तों। माध्य में जैसे देते 1, 2, 3, 7, 9, 11, 15 और 18। हमारे पास ये क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक। अगर इसमें से बात करें इसका हमें क्या निकालना है? हमें इसका माध्य निकालना है। क्या एग्जाम में पूछता है कि इसका माध्य क्या होगा? तो दोस्तों माध्य होता है, माध्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? मीन। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका सूत्र है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या की बात करें दोस्तों ये पूछता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने पद हैं दोस्तों? पदों के कितने पद हैं दोस्तों? 8 पद हैं। अब इसका योग ज्ञात करना है। तो योग दोस्तों क्या होता है? सभी का योग करना है। योग तो सभी को पता कि योग मतलब योग ही होता है, मतलब इसका एडिशन करना होता है। दोस्तों हम कर लेते हैं पहले। अब देखते हैं दोस्तों कितने पद हैं। 1, 2, 3, 7, 9, 11, 15 और 18, ठीक। अब कितने पद हैं दोस्तों? पद तो हमने कितने निकाले हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने क्या किया? पदों के योग से भाग दे दिया। अब इसको एडिशन करते हैं दोस्तों। कितना? 3, 3, 6, 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22, 11, 31, 31, 15 कितना होता है? 31, 15, 46, 46, 18 कितना? 46 प्लस 18 जोड़ेंगे दोस्तों कितना? 8, 14, 4, 1, 5, 1, 6 कितना हो गया? 64 हो गया। कितना है दोस्तों? पदों के योग हमारे पास 64 बटे 8। कितना करेंगे दोस्तों? 8। तो इसका दोस्तों मीडियन कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब सभी संख्याओं का औसत हम देखें तो सभी संख्या का औसत या मीन या माध्य कितना आया? 8 आ गया। इसी में दोस्तों और एक चीज़ देख लें, इसी का और 1-2 क्वेश्चन और बना के देखते हैं, ठीक। क्या होता है? जैसे आप कितना पद दिया है, जैसे इसी में दोस्तों 0 ऐड कर दें, ठीक। तो आप कहेंगे 0 की तो वैल्यू होती ही नहीं है। क्या कहेंगे? 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं। लेकिन दोस्तों जब हम माध्य निकालेंगे या औसत निकालेंगे तब उसमें 0 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों 0 तो ऐड में 0 ही आएगा, लेकिन उसके पदों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे दे दे दोस्तों क्या? 1, 5, 0, 9, 7, 3, 1 के बाद 2 फिर 0 दे दें। क्या? फिर 0 दे दें। तब इसका क्या निकालना है? इसका फिर से मीन निकालना है। इसका में क्या मीन निकालना है? तब क्या होता है? पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा, इसी का एडिशन करना है। 5 1 6, 6 में 0 होगा, जो 6 ही होगा, 6 9 6 15, 15 7 22, 7 5 12 होता है 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 2 28। तो पदों का योग कितना निकल के आएगा दोस्तों, 28 आएगा। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पद हैं दोस्तों, 9। अब इसका भाग करेंगे दोस्तों, 9 3 का 27, एक बच गया, फिर 9 1 कम 9, 1 1 1 ऐसे करके चला जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, 3.1 पे 12। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 3.1 पे 12। तो दोस्तों इसकी जो आया है औसत, इसका जो मीन निकल के आया इतना निकल के आ गया। आप इसे लिख सकते हैं 3.1 भी कर सकते हैं। कितना, 3.1। एग्जाम में दोस्तों ये अगर बार वाला करके नहीं पूछते, लेकिन दोस्तों यह या तो ए दे देगा या फिर ए दे देगा, ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में। लेकिन दोस्तों क्या पता एग्जाम में बार करके दे दे, क्या पता एग्जाम में बार करके दे। तो दोस्तों बार हम इस तरीके से लगा सकते, जब संख्या का क्या हो जाए दोस्तों, बारंबारता आने लगे कि वजह से 3.2 7 2 7 2 7, तो 2 7 के बाद क्या 2 7 लगातार आता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 7 पे बार लगा देंगे, मतलब ये बार बार आ रहा है इसलिए हम इस पर क्या बार चिपका दिए हैं, ठीक है, ये बार हो गया। अब बात करें दोस्तों माध्यिका, तो आप लोगों ने माध्य सीख लिया। तो क्या, तो माध्य हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या, जिसे हम औसत बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों माध्यिका की। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, माध्यिका क्या होता है दोस्तों, पदों का औसत, मतलब जो बीच वाला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। बीच वाला जो पद होता है उसे ही हम माध्यिका बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बीच वाला पद अगर दो मतलब सम संख्या आ जाए, मतलब पदों की संख्या सम आ जाए, तो उसमें बीच की संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि बीच की संख्या में 2 पद आ जाएंगे। तो उसका बीच मतलब उन दोनों पदों को योग करके आधा कर देंगे, तब उसकी माध्यिका बन जाएगी। लेकिन जब विषम पद आ जाए तो जो बीच वाला पद होगा वही क्या होगा, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं बना के, क्या लिखते हैं, 1 3 7 9 11 के बाद 15 18 22। अब इसका क्या करते हैं, इसका हमें माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक। हमें किसकी क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों काउंट कर लेते हैं कितने पद लिए हैं। दोस्तों जो पद लिया है मैंने रैंडम ले लिया है, इसकी हमें कोई वैल्यू पता नहीं है कि इसका एडिशन कितना आएगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उसी की मैं समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। कितने पद हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद हैं दोस्तों, पद गिन लेते हैं, कितने पद हमारे पास, 8 हैं, ठीक। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका क्या होगी, इसके 8 पद आ रहे हैं। तो दोस्तों इसको माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, लिख देते हैं दोस्तों संख्या को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, संख्या को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक। तो हम संख्या को पहले क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों क्या छोटे से हम बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। संख्या को हम क्या लिखते हैं, पहले आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिखते हैं। तब इसका आरोही क्रम क्या बनेगा, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो लिखेंगे, उसके बाद जो बड़ी आएगी वो लिखेंगे, फिर उसके बाद मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते जाएंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आरोही हो जाएगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम संख्या को क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो संख्या सबसे छोटी क्या आ जाएगी, 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11, फिर 15 18 और 22, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे बीच का पद कौन सा है। 8 है तो मतलब 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो बच कितना रहा है दोस्तों, 9 और 11 बच रहा है। तो क्या क्या कर देंगे, एडिशन कर लेंगे, 9 + 11 का बाधा 2 कर देंगे, 11 9 20 बटे 2 कितना आया दोस्तों, 10। तो हमारी क्या निकल के आ गई, माध्यिका निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई दोस्तों, माध्यिका निकल के आ गई। इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n/2। क्या होता है दोस्तों,
n/2वां पद प्लस n/2 प्लस n वां पद, ठीक, बटे 2, ये होता है। अब बात करें दोस्तों ये सूत्र पर हम लिखने की, n/2वां पद कितने पद हैं दोस्तों? टोटल 8 पद हैं। कितने पद हैं? टोटल 8 पद हैं, ठीक, लिखते हैं कितने पद हैं? 8। तो 8 का आधा करेंगे वह पद प्लस n/2 मतलब 8 1 9, 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक, बटे 2। ये 8 का आधा करेंगे दोस्तों 4, चौथा पद प्लस 5वां पद का आधा। तो चौथा पद क्या है? TH लिख देंगे ताकि यह समझ में आए। चौथा पद क्या है दोस्तों? 1 2 3 4। तो चौथा पद कितना है दोस्तों? 9 है। चौथा पद 9 है। और 5वां पद क्या है? चौथे के बाद दोस्तों ये 5वां हो गया, ठीक, कितना आया? 11 का आधा कर देंगे, 11 9 20 बटे 2, कितना निकल गया दोस्तों? 10 आ गया। तो दोस्तों ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? ज़्यादातर एग्जाम में भूल जाते हैं सूत्र, हम क्या होते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं। तो दोस्तों सूत्र से अच्छा तो हमारे यही लगता है कि पद को काउंट करो, बीच में 2 पद हैं मतलब सम पद हैं, तो जो बीच के 2 पद आएंगे उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर विषम पद आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? अगर विषम पद आते हैं दोस्तों क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम पद, यदि पदों की संख्या यदि सम पद है तो क्या करेंगे दोस्तों? बीच के 2 पदों का योग का आधा कर देंगे। बीच के 2 पदों का योग का आधा कर देंगे। अगर यही पद दोस्तों क्या आ जाए? यही पद हमारे पास विषम आ जाए, क्या? विषम पद। यदि विषम पद आ जाए तो उसको क्या होगा? बीच वाला पद ही क्या होगा? माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बीच वाला पद ही हमारी माध्यिका बन जाएगी, उसमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों माध्यिका भी समझ में आ गई। 1 2 क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनने लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है? हम रैंडम ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे दोस्तों क्या ले लें? जैसे 15 17 19 22 50 55 और 59, इतने लीजिए। हमें इसकी क्या निकालनी है? मीडियन निकालना है। इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है दोस्तों? बीच के 2 पदों का योग का आधा। अगर पद सम है तो, अगर विषम है तो जो बीच वाला पद होगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब पद काउंट कर लेते हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद हैं दोस्तों? 7 पद हैं। तो दोस्तों संख्या को आरोही क्रम में लिखें, फिर अवरोही क्रम में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं तो संख्या पहले से ही क्या है? आरोही क्रम में है। संख्या क्या है? पहले से ही आरोही क्रम में है। तो दोस्तों जो बीच वाला पद होगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो क्या 3 इधर से हम छोड़ दे रहे हैं और 3 इधर से छोड़ दे रहे हैं, तो बीच वाली पद क्या निकल के आ रही है? 22। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी दोस्तों? 22 हो जाएगी। हमारा मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीडियन हमारा निकल के कितना आ गया? 22 आ गया। इसी पे दोस्तों ये विषम पद को लियो। अब सम का देख लेते हैं दोस्तों, कितना? 0 3 2 1 9 7 के बाद 6 5 2 1, ये हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो संख्या को तो क्या, संख्या मिक्स में है, ना तो आरोही में है ना फिर अवरोही क्रम में है। तो हम संख्या को क्या लिखते हैं? पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। 0 से बड़ी कौन सी है? 1 है। 1 कितनी बार है? 2 बार है, 1 और 1। अब इसके बाद क्या है? 2 1 है 2, 2 बार 2 है 2 2। अब इसके बाद क्या है? 3 है, 3 एक ही बार है। 3 के बाद 4 है कहीं? 4 नहीं है। तब क्या है? 5 है। 5 कितनी बार है? 1 बार है, एक ही बार लिखेंगे। 5 के बाद दोस्तों 6, 6 के बाद 7। अब पद किन काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? पद हमारे बराबर है। तो क्या करेंगे? बीच का पद ले लेंगे। कितने? 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे। तो बीच वाला जो पद है यही हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? माध्यिका निकालना सीख गए आप। माध्यिका निकालना इजी हो गया कि दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। समझाने की भी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं? नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं? फिर से कोशिश करेंगे दोस्तों।
लेकिन सिखा देंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्या कर देंगे दोस्तों, आपको सिखा जरूर देंगे, इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या बच रहा है, बहुलक बच रहा है। बहुलक को भी सीख लेते हैं, इसी आज के सारे टॉपिक जो हैं दोस्तों वो कवर करेंगे। और साथ में दोस्तों क्वेश्चन भी हैं हमारे पास। ठीक, क्या है, क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर पे है, वो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात कर लें दोस्तों बहुलक की, क्या हो जाएगा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश क्या बोलते हैं दोस्तों, मोड। अब देखिए दोस्तों, क्या इसमें दो पद से बना है, क्या एक बहु से बना है, दूसरा बहुलक से बना है। बहुलक मतलब बहुत पद, क्या बहुत पद मतलब संख्या की जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हो। संख्या की पुनरावृत्ति जितनी ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे दोस्तों कहीं वोटिंग होती है तो जो उसमें जीतता है तो क्या कहते हैं, बहुत मत से जीते हैं, क्या बहुमत से जीते हैं। तो बहु मतलब वो संख्याओं की, और मत मतलब जो वोटर है। तो दोस्तों जब सीमित संख्या की बात कर ले मतलब बहुत लकी है, वो बंदा बहुत लकी है जो जीत गया। क्या जीता, क्योंकि वो संख्याओं में ज़्यादा वोट से पाया है। तो ज़्यादा क्या है, अगर इसमें बहुलक की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई पद ले लेते हैं। पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 3 5 7, फिर 1 1 3 2 2 5, 3 2 2 5। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार है, इसमें कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार है। अब 0 कितनी बार है, एक बार है। 1 कितनी बार, 1 2 3। 1 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। 1 कितनी बार है, 3 बार है। अब बात करें 2 1 2, 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। और 3 देखें दोस्तों, 1 2, 3 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। और कोई संख्या है जो पुनरावृत्ति हो रही है, 1 5, 5 कितनी बार है, 2 बार है। और कोई संख्या दिख रही है जो डबल बार आई हो, 3 बार आई हो। और कोई संख्या है नहीं जो इससे ज़्यादा बार आई हो। तब इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, 1 2 है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक हो जाएगा 1। इसका कितना निकल के आएगा, बहुलक 1। लेकिन दोस्तों जब इसमें और भी पद दे दें, क्या और भी पद दे दें, जैसे ये 3 बार है, ये भी 3 बार दे दे, ये भी 3 बार दे दे, ये भी 3 बार दे दे, तब उसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है। उसके लिए फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं दोस्तों फार्मूला, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या फार्मूला, फार्मूला ऑफ मोड। बहुलक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यिका -2 माध्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हम संख्या का क्या निकालेंगे, पहले माध्यिका निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, फिर उस क्वेश्चन को मतलब इस फार्मूले पे रखेंगे, तब जाके हमारा बहुलक निकलेगा। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है, एग्जाम में क्या बहुत ही कम पूछता है। लेकिन दोस्तों ये फार्मूला बहुत बार पूछा है, क्या ये वाला फार्मूला बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला जब ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब इसे देख दूंगा दोस्तों, आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है मतलब दे देगा कि ये माध्यिका इसकी कितनी है, माध्यिका 3 दे देगा, माध्य कितना दे देगा, 2 देगा, तब इसका बहुलक निकालना हो जाएगा। क्या इसका बहुलक निकालने के लिए आ जाएगा, तब उसका बहुलक कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हम बहुलक सीख रहे हैं तो दोस्तों बहुलक ही सीख लेते हैं इसमें अच्छी तरीके से। तब क्या, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते, एक और क्वेश्चन जैसे 3 2 1 5 7 1 3 2 5 2 1, यहाँ पे 2 और लिख देने हैं। ठीक है, अब इसका देखें तो बहुलक कितना आएगा, ये पहला नंबर 1 काउंट कर लीजिए, 1 2 3। 1 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। अब कौन सी संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, 3 1 2, मतलब 3 नहीं होगा क्योंकि ये दोस्तों 3 बार पहले से आ चुका है, 2 नहीं होगा। अब देखें दोस्तों और कौन सी संख्या है, 2 1 2 3 4। अब 2 कितनी बार है दोस्तों, 4 बार। अब इसका बहुलक कितना निकल के आ गया, बहुलक हमारा निकल के आ गया 4। बहुलक कितना निकल के आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो दोस्तों बहुलक भी सीख लिए। बात करें दोस्तों परिसर की, इसी परिसर भी सीख लेते हैं इसी में से, इसी क्वेश्चन से। परिसर होता है दोस्तों रेंज है,
क्या होता है रेंज। जैसे आप कहीं जाते हैं कपड़े की दुकान पे, तो दुकानदार क्या बोलता है कि आप बोलते हैं भाई कपड़ा दिखाइए, आप क्या बोलते हैं कपड़ा दिखाइए, तो दुकानदार पूछता है आपको किस रेंज में चाहिए, क्या पूछता है आपको किस रेंज में चाहिए, तो आप बोलते हैं भाई 100 से 200 के बीच दिखाइए, क्या 100 से 200 के बीच दिखाइए, 200 से 500 या फिर 200 से 1000 के बीच दिखाइए। जैसी आपकी मतलब कंडीशन होगी उस हिसाब से आप बोलेंगे कि आप घर से ही तय करके निकलेंगे कि हमें इतने के बीच कपड़ा लेना है, क्या कहेंगे हमें इतने के बीच कपड़ा कुछ भी लेना है। तो दोस्तों आप क्या बोलेंगे, पहले मिनिमम बोलेंगे फिर मैक्सिमम बोलेंगे, तो आप सबसे कम लेंगे नहीं या फिर सबसे मैक्सिमम वाला लेंगे नहीं, तो आप उसके बीच का ही चुनाव करेंगे, क्या करेंगे उसके बीच का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों रेंज इसमें भी तो है, वही रेंज तो यहाँ भी मालूम हो रहा है। अब देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0 है, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 7, क्या है 7 है। अब इसका रेंज कितना आएगा दोस्तों, इसका अंतर आ जाए, कितना आया 7, इसका रेंज कितना निकल के आ गया 7 आ गया। तो रेंज वाला फार्मूला होता है दोस्तों, सबसे बड़ा पद में से सबसे छोटा पद क्या होता है, घटाना होता है। क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक। जो सबसे बड़ा पद होगा उसमें से सबसे छोटा पद हम घटा देंगे, तब हमारा रेंज पता चल जाएगा। अब ये मतलब धनात्मक संख्याएं थी, अब ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। जैसे दोस्तों -2, -3, -5, -10, -15, -18, ठीक। अब इसका हमें रेंज निकालना हो, इसका हमें अब रेंज निकालना हो तो दोस्तों क्या होता है, जो वैल्यू छोटी होगी अगर वो ऋणात्मक है तो सबसे वैल्यू बड़ी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है दोस्तों, एक तो 2 है और मैक्सिमम कितना जा रहा है 18 जा रहा है। अब इसमें दोस्तों कौन छोटा कौन बड़ा है, अब दोस्तों जो संख्या बड़ी है जो संख्या सबसे बड़ी है अगर उसमें ऋण चिन्ह लग जा रहा है तो वह संख्या क्या हो जाती है, सबसे छोटी हो जाती है। तो अगर इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा तो यही है क्या 18 है सबसे बड़ा, लेकिन इसमें क्या माइनस का चिन्ह लग गया तो क्या बन गया, ये मिनिमम बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये मिनिमम बन गया। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, अब 2 में क्या माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब रेंज में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो सबसे बड़ी क्या है 2 है माइनस का। अब इसमें भी घटाना है मतलब -18 घटाएंगे, ठीक। तो कितना अंतर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। 18 में से 2 जाएगा कितना आएगा 16, कितना निकल के आ गया दोस्तों 16 क्या निकल के आ गया, हमारा रेंज निकल के आ गया, ठीक। रेंज भी हो गया आपका क्लियर। क्या रेंज हो गया दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे या अंतर कर देंगे तो उनका डिफरेंट जो होगा वो हमारा रेंज होगा, ठीक। हम क्या यहाँ तक सीख लिए, मतलब ये क्या हो गया, ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये मोड हो गया, ये हो गया रेंज, याद आपको गया। अब बच रहा है 3 टॉपिक, मानक विचलन, विचलन जिसे बोलते हैं विचरण, प्रसरण या प्रसार, और विचलन गुणांक, ये 3 टॉपिक बच रहा है। अब इन तीनों टॉपिक को भी समझ लेते हैं ताकि आपको दोस्तों इस टॉपिक में कोई दिक्कत आए ही ना। क्या हो दोस्तों, इस टॉपिक से कोई दिक्कत आए ही ना। तो दोस्तों मेरा यही कॉन्सेप्ट है ताकि दोस्तों आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, ताकि आप मतलब कहने का मतलब है दोस्तों आप इस तरह से पढ़ लें, आप इस तरह से पढ़ लें कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें। क्या आपने जो सीखा है अगर उस सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब दोस्तों क्या होगा, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तरह तरह से मतलब सोचेंगे कि हमें इस चीज़ को कितना अच्छे से पढ़ें कि सामने वाले को हम बता सकें, अपने आप को रिप्रेजेंटेट कर सकें सामने पे, ठीक। मेरा यही कॉन्सेप्ट है। अब बात करें दोस्तों मानक विचलन की। मानक विचलन, मानक विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन में दोस्तों मानक विचलन वाला फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, माध्य। अब माध्य में से पहला पद जो आएगा वो घटा देंगे, क्या, माध्य माइनस n1 का वर्ग प्लस माध्य माइनस
n2 का वर्ग, ठीक। ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और अंडर रूट में रहेगा क्या, पदों की संख्या। क्या होगा, पदों की संख्या। ये चीज़ समझ में आया फार्मूला आपको। पहले हम माध्य निकालेंगे, माध्य में से जितने पद रहेंगे दोस्तों उस पदों का अंतर करके वर्ग का योग करके, मतलब योग वर्ग करके जोड़ते चले जाएंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे, पदों की संख्या से भाग दे देंगे और उस पर पूरा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लेते पद ले लेते कितना, 3 5 7 9 11 12 13 इतना, ताकि दोस्तों समझ में आ जाए। अब इसका दोस्तों माध्य निकालना है। इसके क्या निकालेंगे, पहले हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, पदों का योग कर लेते हैं, पदों की संख्या। कितने पद हैं दोस्तों, 6 पद हैं। 6 क्या, कितने टोटल 7 पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, ठीक। तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। ये लिख लिया। अब इसका योग करते हैं, कितना 13 7, ये होगा 13 7 20, ठीक। 20 हो गया। ये 11 9 20, ये भी 20 हो गया, ठीक। 2 चीज़ हो गया, 12 12 3 15 5 20 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। जोड़ लेते हैं दोस्तों, 5 3 8 7 15 15 9 24 24 11 कितना हो गया दोस्तों, 35। 24 11 35 35 12 कितना हो गया दोस्तों, 35 12 हो गया हमारे पास 47, और 47 13 कितना हो गया दोस्तों, 60। माध्य कितना निकलेगा दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना निकल आएगा दोस्तों, पदों के योग बटे पदों की संख्या। कितनी निकल के आई, पदों के योग हमारे पास 60 है। अब पदों की संख्या से भाग दे दे, पदों की संख्या कितनी है, 7। पदों की संख्या कितनी दोस्तों, 60 है। अगर 7 दोस्तों कटेगा नहीं, क्या होगा, कटेगा नहीं दोस्तों। क्या करते हैं, इसमें एक पद घटा देते हैं या एक पद बढ़ा दें, ठीक। प्लस क्या करते हैं, 4 कर दें। अगर हम प्लस 4 कर देंगे तो 60 प्लस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और पद कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ताकि आपको दोस्तों समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों मैंने पद को क्या दिया, बढ़ा दिया। क्या करते हैं दोस्तों, 8 8 64। तो माध्य कितना निकल गया दोस्तों, माध्य हमारे पास निकल के आ गया 8। अब 8 में से दोस्तों इन सारे पदों का माध्य मानक विचलन निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। तो मानक विचलन क्या होगा, यस, और क्या एस डी ले लेते हैं मानक विचलन, ताकि आपको अंडर रूट रहेगा, ये रहेगा ना 8, ये हो गया। अब 8 में से पहला पद घटाएंगे दोस्तों 3, 8 में से हम 3 घटाएंगे, कितना, 8 माइनस 3 का वर्ग प्लस 8 माइनस ये हो गया कितना, 5 का वर्ग प्लस 8 माइनस 7 का वर्ग, 8 माइनस 7 का वर्ग, और 8 माइनस कितना है दोस्तों, 9 का वर्ग, और प्लस 8 माइनस 9 के बाद 11 का वर्ग प्लस 8 माइनस कितना है दोस्तों, 12 का वर्ग, और 8 माइनस 13 का वर्ग, और 8 माइनस 4 का वर्ग, 4 का। अब इसी पे दोस्तों क्या है, रूट है पूरे पे, क्या है, पूरे पे रूट है। अब बटे में क्या कर देंगे दोस्तों, बटे में हम कितने पद हैं, 8 पद हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो गए नीचे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि दोस्तों समझ में आएगा, ठीक। 8 में से अगर 3 घटाएंगे दोस्तों 5 आएगा, कितना, 5 का वर्ग। अब 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों 3 का वर्ग आ जाएगा। अब 8 में से 7 घटाएंगे दोस्तों 1 आएगा, 1 का वर्ग हो गया। और 8 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना, -1 का वर्ग। और 8 में से दोस्तों कितना, 11 घटा रहे हैं, माइनस का 3 का वर्ग आ गया, कितना, -3 का वर्ग आ गया। अब 8 में से 8 3 12 घटाएंगे दोस्तों, -4 का वर्ग आ जाएगा, ठीक। 8 में से 13 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, -5 का वर्ग आ गया, प्लस 8 में से 4 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, -4 का वर्ग, कितना, +4 आ जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितने दोस्त पद हैं दोस्तों, 8 पद हैं, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों क्या, जो संख्या माइनस में है अगर उसको हम वर्ग करेंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, मतलब धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये 25 हो गया, +9 हो गया, +1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, फिर 4 4 16, फिर 5 25, फिर 4 4 16। अब जोड़ लेते हैं दोस्तों, 1 1 मतलब कितने हो गए, 9 दूनी 18, प्लस 25 25 25 50, ठीक।
ये हो गया, ये हो गया, बच क्या रहा है दोस्तों 16 दूनी 32, ये भी हो गया, बच क्या रहा है दोस्तों एक बच रहा है मतलब +2 बटे 8, ये हो गया। 32 18 कितना होता है दोस्तों 32 18 हो गया 50, 32 और 18 दोस्तों 50 और 50 50 100 और कितने हो गए 102 बटे 8 रूट पे कितना 102 बटे 8, ये 8 से कटेगा नहीं, क्या करो दोस्तों 8 से कटेगा नहीं। अब इसका और काटेंगे 2 से कट सकते हैं ना, 51 दूनी 102 बटे 4, 151 बटे मतलब क्या होगा रूट में 51 का 2, ये क्या हो गया हमारे पास मानक विचलन निकल गया। कितना मानक विचलन निकल के आ गए दोस्तों। क्या वो संख्या हम 108 ले लिए हैं, इसलिए दोस्तों ये रियल वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब जो पूर्ण संख्या दी जाती है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन जब बताएंगे दोस्तों ताकि आपको अच्छे समझ में आए, उसमें क्वेश्चन को और थोड़ा छोटा लेंगे और अच्छा भी ले लेंगे ताकि आपको बनाने में ईजी हो जाए। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, क्या करें एक क्वेश्चन और ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मिटा कर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आता आ ही रहा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वैल्यू है उससे वैल्यू तो मतलब है नहीं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कोई फिर से कोई पद ले लेते हैं ताकि पद दोस्तों ईजी रहे, बनाने में भी आसान हो। 0 1 0 10 9 10 11 कितने 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 12, इतने पद लिए ताकि दोस्तों बनाने में आसानी। तो पद कितने हैं दोस्तों, पद हमारे पास 8 है। अब इसका माध्य निकाल लेते हैं, इसका हम क्या निकाल लेते हैं माध्य, जोड़ते हैं दोस्तों 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 10 1 11 11 9 20 10 30 30 30 1 30 30 11 41 41 12 43, कितना 43 आया, लेकिन दोस्तों 43 मतलब इसे 48 कर लें या 40 कर लें, कितना 43 या 40 कर लें तो क्या हो जाएगा 10 20 10 30, इसमें फिर से 10 ले लें। ठीक, कितना 10 20 30 30 30 10 40 50 3 4 1 2 3 4 5 बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5, अब ठीक है, क्या है दोस्तों 20 10 30 20 20 40, ठीक है। अब इतने पद हैं, अब पद कितने को हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5, कितने पद हैं 5। अब इसका माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों, माध्य पदों का योग बटे संख्या, योग कितना हो जाएगा दोस्तों 10 20, ये हो गया 20 20 10 20 20 40, ये 10 10 20 30 20 50, कितने हो गए दोस्तों पदों का योग कितना हो गया 50। पद कितने हैं 1 2 3 4 5 पद हैं, ये करेंगे दोस्तों कितना आया 10। तो माध्य कितना निकल के आया दोस्तों, माध्य हमारे पास आ गया 10। अब क्या मानक विचलन हम सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है दोस्तों अंडर रूट में, माध्य को हम इंग्लिश में क्या लिखें दोस्तों मीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मीन। क्या करें m माइनस n1, ठीक है, m माइनस n1 का वर्ग प्लस m माइनस n2 का वर्ग प्लस m माइनस n3 का वर्ग प्लस m माइनस n4 का वर्ग और m माइनस n5 का वर्ग। ठीक, 5 पद है। अब बटे कितने पद 5 हैं, ठीक है, कितने होगा अगर m में से कितना है m हमारे पास 10 आया, 10 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 10 में से 1 घटाएंगे 1 का वर्ग आ जाएगा, फिर 10 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 10 में 1 घटाएंगे तो 11 बटे 5 रूट में कितने हो गए दोस्तों, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितने बच रहे हैं 1 1 2 2 बटे 5 रूट में हमारा क्या निकल के आया माध्य निकल, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन कितना निकल के आया रूट 2 बटे 5, कितना निकल के आया मानक विचलन रूट 2 बटे 5, यहाँ तक हो गया। अब 5 के लिए दोस्तों प्रसरण की या विसरण की या प्रसार की, ठीक, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक, तब क्या इसी को मिटा देते हैं दोस्तों,
इसी में सीखते हैं। जो विचरण वाला होता है तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है विचरण, क्या होता है, माध्यिका का मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमने क्या निकाला था, मानक विचलन कितना निकाल के था, √2/5 वर्ग कर देंगे तो इसका विचलन निकल के आएगा 2/5। कितना निकल के आएगा विचलन, 2/5। तो दोस्तों क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें दोस्तों विचलन गुणांक की। क्या बात करें दोस्तों, विचलन गुणांक की। ये विचलन गुणांक वाला फार्मूला होता है दोस्तों, विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन बटे माध्य गुणित सम। किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। क्या आ जाएगा, विचलन बटे माध्य। अब ये बात कर लें तो दोस्तों हमने यहाँ क्या मानक विचलन भी सीख लिए। मतलब आज का जो स्टैटिक टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन को जिस प्रकार बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मतलब बनने के तरीके और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लिया है। क्वेश्चन का आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन को साइड में देखिएगा, कहीं पे दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन, और आप बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आज का पहला कह रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है, 28 के गुणनखंड है, 28 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो 28 का गुणनखंड क्या क्या बनेगा दोस्तों, पहला क्या बनेगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 के बाद 6, 6 5 30, 6 नहीं एक आएगा 7, 7 चौक 28, 8 3 24, ये 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14, 14 आ जाएगा। के बाद 28 भी तो 28 का ही गुणनखंड है। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड का इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों के योग बटे पदों की संख्या। आपको फार्मूला भी लिखते चलना हो ताकि दोस्तों आपको बनाने में आसानी हो। अब पदों के योग मतलब जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 3 4 3 7 7 7 14 14 7 28, 14 28 दुनिया 28 8 कितना होता है दोस्तों, 28 8 56, 28 और 28 कितना होता है, 28 दुनिया 56। ठीक, कितना पदों के योग कितना आ गया दोस्तों, अब 56 आया। कितना है, और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं, 6। अब काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 9 6 के 54, मतलब 9 बार जाएगा। 9 6 के 54 मतलब 9 बार नहीं जाएगा दोस्तों, 9 6 के 54 मतलब 9, और बच रहा है 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 9.2। क्या आएगा, इसका माध्य कितना निकल के गया, 9.1। आंसर में देखिए दोस्तों मिल रहा है कि नहीं, 9.1। ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों 9.3। कितना है, इसके करीब में कितना है, 9.3। ये इसको हम लिख सकते हैं 9.3। ठीक, ऑप्शन में दोस्तों इसके इर्द गिर्द घूमता है तो आपका वो आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो गया है। अब बात दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय का मानक विचलन, जो समुच्चय दिया है दोस्तों इसका क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। दोस्तों मानक विचलन के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य। मानक विचलन निकालना होता है, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। और माध्य बराबर क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन में था पदों के योग बटे पदों की संख्या। पदों के योग कितना है, 10 20 30 40 और 50। कितने हैं, 50, 1 9 2 प्लस 18, अब 11 कितने, 1 2 प्लस 11 दूनी 22 बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं। 5 इसमें से हो गया, 5 4 9 2 2 इसमें हो जाएगा, कितने पद हैं, 9। कितना, 50, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18 22 40, कितना आ जाएगा 40, मतलब 50 40 कितने जोड़ेंगे, 90/9, 9 दाम 90। तो माध्य निकल के आया, कितना आया, 9 10 आ गया है। और मानक विचलन वाला जो फार्मूला होता है मानक विचलन का, ठीक
ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस डी बराबर अंडर रूट में क्या होता है, मीन मतलब माध्य, क्या था मीन मतलब माध्य, माइनस n1 का वर्ग प्लस m माइनस n2 का वर्ग प्लस m माइनस n3 का वर्ग। ठीक, ऐसा प्लस के जितने पद होंगे दोस्तों उतने बटे क्या पद, कितने पद हैं, पदों की संख्या। ठीक, क्या पदों की संख्या। दोस्तों m बराबर कितना है 10। अब 10 में से दोस्तों पहला क्या करें, जब मानते हैं 10 में से क्या घटा रहे हैं, पहला पद 10 में से 10 जाएंगे 10। ठीक, और पहले दूसरा वाला 10 में से कितना घटा रहे हैं, फिर से 10 घटा रहे हैं, फिर 10 में से कितना घटाएंगे 9, फिर 10 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, फिर 10 में फिर 10 जाएगा। ठीक, प्लस 10 में से कितना 11, फिर 10 में से कितना भी आएंगे दोस्तों, फिर से 10, फिर 10 में से कितना करेंगे 11, फिर 10 में से 9। ये क्या है, अंडर रूट में है, बटे कितने पद हैं दोस्तों, पद हमारे पास हैं 9, टोटल 9 ही पद हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 10 में से 10 जाएगा 0 पर कहेंगे तब भी 0 आएगा, फिर 10 में 10 जाएंगे फिर से 0 आएगा। ठीक, फिर 10 में से 9 जाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक, माइनस का 1 कवर करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, फिर 10 में से जाएगा फिर 0, फिर 10 में से फिर 0, फिर 10 में से 11 जाएगा माइनस 1 आएगा, फिर 1 कवर करेगा तो 1 ही आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ठीक, बटे कितने 9, अंडर रूट लगा देंगे 1 2 3 और 4, कितना निकल गया 4/9 अंडर रूट में, इसका कितना आएगा 2/3। तो मानक विचलन निकल के कितना आया दोस्तों 2/3। इसे आप ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे 2/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, 2/3 मिल जाए, कहाँ है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, आशा करता हूँ समझ में ही आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर किया है। ठीक, अब बात करें दोस्तों तीसरा वाला क्वेश्चन का। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना है 4.5 है, कितना है मानक विचलन कितना दिया दोस्तों 4.5 है, तो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है इसका हमें प्रसरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या बताया मैंने, प्रसरण या फिर विचरण या फिर प्रसार, ये तीनों चीज़ें क्या है, एक ही है। इनका बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट जो रहता है क्या, मानक विचलन। मानक विचलन का जो होता है दोस्तों स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। अब मानक विचलन कितना दिया है 4.5, कितना है 4.5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या होता है, जब क्या होगा दोस्तों, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, क्या करेंगे दोस्तों, डबल 25 लिखेंगे। तो ये 4 है, तो 4 क्या कर, 4 के आगे वाली संख्या कौन सी है 5, 4 5 का गुणा करेंगे दोस्तों 4 5 20, कितने अंक के बाद एक अंक 2, 20.25 क्या हो गया आपका प्रसरण हो गया। आंसर में देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों समझ में आया, जो मैंने पहले वाली वीडियो बताई थी ट्रिक क्या, फार्मूला समझिए कॉन्सेप्ट, उसमें से आपको ये रीड करके सीखेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों मेरे आज की मतलब पहली वीडियो हो जाएगी, दूसरी वीडियो ये, और इन दोनों वीडियो को मैं कम मर्ज कर दूँगा, दोनों को कर दूँगा, तब और वीडियो देखेंगे तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक विचरण का माध्य कितना है 20, मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या, इसका विचरण गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या क्या दिया है, पहला नंबर दिया है माध्य, माध्य कितना दिया है दोस्तों 20 है, और विचलन गुणांक कितना, मानक विचलन कितना दिया है, विचलन दिया है दोस्तों 4। क्या पूछ रहा है, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक वाला फार्मूला जल्दी से दोस्तों कमेंट कर लिख दीजिएगा। विचलन गुणांक क्या होता है दोस्तों, विचलन
क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100। अब जो दिया है, अब इसमें तो कोई निकालना को जरूरत है नहीं, इसमें सबसे दिया है मानक विचलन कितना है 4, माध्य कितना दिया है 20, फिर गुणित 100 कर देंगे, कितना 20 पंचे 100, कितना निकल गया 20%। जो मानक विचलन गुणांक होता है दोस्तों कितने में आता है, परसेंटेज में आता है। तो ऑप्शन में देखिए कितना है बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो गया आपका। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करनी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करना है। तो संख्या क्या क्या दिया है 3, 4, 5, 5, 3, 6 के बाद 7, 3, 5, 5 और 6। ठीक, इसमें हम क्या निकाल लेंगे, पहले बहुलक निकाल लेते हैं और दूसरा क्या पूछा है बहुलक और माध्यिका। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वो बहुलक हो जाएगा। अब देखिए 3, 1, 2, 3, 3 कितनी बार है, 3 ही बार है। और 4 देखिए 4 एक बार है, 5, 1, 2, 3, 4। बहुलक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुलक आपका आंसर हो गया 5। और कोई संख्या रिपीटेड है 6 2 ही बार है। ठीक, ये बहुलक जो है दोस्तों वो 5 हो गए। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में लगभग 3 में 5 5 आ रहा है, लेकिन पहले में 5 आना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या ए या सी हो, तो ही ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास। अब इसमें क्या माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम संख्या को क्या लिखेंगे, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, संख्या को हम क्या लिखते हैं, पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है 3। ठीक, 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है 3 3 3। अब क्या है 4 कितनी बार है 4 एक बार है। अब क्या है 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 है 5 5 5 और 5। और क्या बच रहा है 5 के बाद 6, 6 2 बार है 1 2 6, 6 के बाद कितना 7, 7 एक ही बार है। कितने पता गिन लेते हैं दोस्तों, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब सही है। जब 11 आ रहा है तो हमें माध्यिका निकालनी है, तो जो बीच वाला पद होगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो बीच वाला पद क्या होगा, 11 है तो 5 इधर से छोड़ देंगे, 5 इधर से छोड़ देंगे, 5 छोड़ेंगे 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, तो बीच वाला पद एक क्या निकल के आ रहा 5 5। तो माध्यिका कितनी निकल के होगी 205, और बहुलक भी कितना है 5। अब ऑप्शन में देखिए जो 5 5 हो वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो मिल रहा है बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। आया समझ में दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बंटन का मानक विचलन कितना है 9, तो इसका पिछड़ा ज्ञात करना है। फिर तो वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। रिपीटेड मतलब कॉन्सेप्ट वही है, जो वैल्यू है वो बदल गई है। क्या जो वैल्यू है वो बदल गई है। इसका मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन कितना है 3 9 है, और विचरण ज्ञात करना, क्या विचरण, विचरण ज्ञात करना है। तो विचरण क्या होता है दोस्तों, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन, मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब 9 को ही और करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 9 9 81। अब ऑप्शन में देखिए जो 81 हो रहा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 81, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही। क्या है सी नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक, अब कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन, एक डेटा का प्रसरण कितना है 144 है, इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या मानक विचलन ज्ञात करना है, अब की बार क्या करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या दिया है प्रसरण, प्रसरण कितना दिया है 144 ज्ञात करना है, और विचलन ज्ञात करना है। विचलन ऐसे मानक विचलन भी बोलते हैं। तो क्या होता है विचलन प्रसरण, उसका बराबर क्या होता है मानक विचलन का, क्या हो स्क्वायर होता है। मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो क्या ये विचलन हमें ज्ञात करना है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे फिर क्या हो जाएगा रूट रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा रूट रह जाएगा। ये हो गया 144 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 12। क्या होगा 12। ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब कितने एक क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों, वो भी सीख लेते हैं इसे याद। क्या है रिपीटेड मतलब सेम। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों आज के? आपके 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो भी कर लेते हैं आज और ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक ही। और क्वेश्चन मतलब मानक जो स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आप क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बचेगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तब। अभी वर्ग अंतराल वाला कहेंगे, अभी जो कह रहेंगे अंतराल वाला ग्रुप है, वर्ग अंतराल के लिए दोस्तों एक वीडियो और आ जाएगी। ठीक, वो थोड़ा लंबा जाएगी इसमें इसमें कंबाइन नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दिया दोस्तों, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्यम और बहुलक का अंतर कितना दिया है। माध्यम मतलब दोस्तों क्या होगा? माध्य और बहुलक का अंतर कितना दिया है? 69 दिया है। कितना? 69 दिया है। और पूछ रहा है माध्य और माध्यिका का अंतर। माध्य और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर हमें फार्मूला पता होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अगर ये दोस्तों सोचें, ठीक, अगर इनका बहुलक को बड़ा कर लें, इनमें दोनों से अंतर होता है तो हम क्या करें? अगर हम बहुलक को आगे कर लें, ठीक, या फिर बहुमाध्य कर दें तो क्या बनेगा? ये बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं ये, जब ये बहुलक है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा माध्य माइनस 69। क्या माध्य माइनस 69, माध्य माइनस 69। अभी इसमें रख देते हैं कितना? बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? माध्य माइनस 69। ठीक, और 3 माध्यिका दिया है 2 माध्य। ठीक, 2 माध्य, इसे हम क्या करें? तोड़ देते हैं माध्यिका को। क्या इसे हम 2 माध्यिका लिख सकते हैं कि नहीं? 2 माध्यिका माइनस प्लस का माध्यिका, ठीक, माइनस 2 माध्य। इतना हम कर सकते हैं कि 2 1 जोड़ेंगे 3 ही बनेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से पूछा है इन दोनों का अंतर। क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर। माध्यिका ये है, ये इधर उठा के इधर लाएंगे, 3 हो जाए क्या? 3 माध्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये माध्य है, ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा माइनस 69। क्या हो जाएगा? अब ये क्या है? 3 लिख दें, 3 माध्यिका। यहाँ तक अभी ठीक, अभी नहीं चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों? ये इधर उठा लाएंगे, ये उधर चला जाएगा। ठीक, या 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। यहाँ तक सही हो गया? यहाँ तक सही है आपका? ये अभी वैसे ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ है बराबर क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 3 कामा ले लें, क्या बनेगा? माध्य माइनस माध्यिका बराबर 69 दिया है। अब काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। तो आंसर क्या निकल के आया? इसका आंसर निकल के आ गया 23। ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो दोस्तों का आंसर मतलब एग्जाम में अगर माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ज़्यादातर इसी डेविएशन से पूछते हैं, मतलब इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको ये फार्मूला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था स्टैटिक, वो पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन बनता है बारंबारता वाला क्वेश्चन। क्या? बारंबारता या वर्गांतराल का ये एक टॉपिक बच रहा है। इसके लिए दोस्तों 1-2 वीडियो और आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका पूरी तरीके से स्टैटिक टॉपिक हो जाए, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बनता ही है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।